बिल्कुल वहाँ कमल खिल गया है और तेजस्वी जी के जीतने का सवाल ही नहीं है, इसलिए कि वहाँ राघोपुर विधानसभा की जनता मन बना चुकी थी पहले ही कि हमको यहाँ कमल खिलाना है, सतीश जी को जिताना है, नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करके माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना है, इसलिए वहाँ बिल्कुल कमल खिल चुका है। आज नीतीश जी की रैली में मधुबनी में जिस तरीके से प्याज और पता नहीं कुछ फेंके गए हैं, देखिए यह निराशा और हताशा का परिचायक है कि विपक्ष अपनी हार को मानकर इस प्रकार के कहीं कहीं उपद्रव कराने की छोटी मोटी घटना जो कर दे रहा है, इससे नुकसान उसी को होगा। लोग अब दुर्व्यवहार को पसंद नहीं करते हैं और लोग कहीं जाकर कहीं से भी अगर इक्के दुक्के इस प्रकार की घटना कर देते हैं तो विपक्ष बिल्कुल हताशा में आ गया है, इसका यह परिचायक है। हार मान ली है विपक्ष, इसलिए ऐसा हरकत कर रही है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इस बार वो कश्मीर के युवाओं के लिए किसी हद तक जाएगी, क्योंकि जो सरकार जो है कानून बना रही है वो कहीं न कहीं दबाव से एक कानून बना रही है। देखिए मैं आपको बताऊं, 370 धारा समाप्त होने के बाद 35A हटने के बाद कश्मीरियों के विकास के रास्ते तय हो गए और कश्मीर का विकास हो रहा है। कश्मीर के नौजवानों में विकास के प्रति उत्सुकता है, इसलिए कि उसके मन को इस प्रकार से पहले बांधा गया था, जो मन अब स्वतंत्र हो चुका है और वह विकास को चाहता है। अब जो महबूबा जी बोल रही हैं वह बिल्कुल गलत है। इस कश्मीर में, अपने देश के इस कश्मीर के हिस्से में 2-3 परिवार ही हमेशा सत्ता में रहे, तो क्यों नहीं कश्मीरियों के लिए कुछ की, वहाँ के विकास करने का काम की, क्यों नहीं युवाओं के लिए और सब सरकार की, क्यों नहीं महबूबा जी की, उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है। वह कश्मीरियों को अभाव में रखकर अपनी राजनीति करना चाहती थी, इसलिए कश्मीरियों को स्वतंत्र मन उनका होने नहीं दिया, विकास को देखने नहीं दिया। आज 370 हटने के बाद कश्मीर के लोग जब विकास देख रहे हैं तो उनका मन भी खुश है और विकास के प्रति उनमें जागृति आई है और वह आज कश्मीर के विकास में हर तरह से सहयोग भी कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान और चाइना से शांति के लिए बात करनी चाहिए तो कश्मीर को एक ब्रिज बनाना चाहिए, मतलब वो कश्मीर होके ही कोई बात होनी चाहिए। देखिए देश का हर कोना एक है, भारत मतलब भारत है और हमारे पड़ोसी अगर शांति चाहते हैं तो शांति तो अच्छी बात है। विश्व जानता है कि भारत शांति दूत है, विश्व बंधुत्व और शांति और सबके सुख की कामनाओं का संदेश भारत सदियों से देते रहा है, पुरातन काल से देते रहा है। इसकी सांस्कृतिक विरासत में बंधुत्व है, शांति है और सबके सुखी जीवन की कामना है। तो हम पड़ोसी से शांति की बात जब होगी तो यह अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई शांति की बात और बहाना बनाकर हिंदुस्तान को धोखे में रखने की कोशिश करेगा तो यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कांग्रेस वालों की सरकार नहीं है, जो झुकती भी थी, रुकती भी थी और थकती भी थी। यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। राष्ट्रीय स्वाभिमान पर, राष्ट्रीय एकता अखंडता पर और संप्रभुता पर किसी भी प्रकार का समझौता हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते हैं, यह देश और दुनिया जानती है। और जो महबूबा जी बोल रही हैं पाकिस्तान से और चीन से कि कश्मीर उसका रास्ता बनेगा, तो पूरा देश एक है। कश्मीर हो चाहे कन्याकुमारी, असम हो या गुवाहाटी, गुजरात हो या कहीं पंजाब हो, कोई भी देश का हिस्सा हो, चाहे मिजोरम हो, देश है। जब एक देश को दूसरे देश से जब बातें होती है तो देश के रूप में बात करता है।